વડોદરા એરપોર્ટ પર આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનનું કાર્યકરો દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બંને દિગ્ગજ નેતાઓની મુલાકાતને લઈને સ્થાનિક કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. વડોદરામાં આજે બંને નેતાઓ ખાનગી હોટલમાં ટૂંકું રોકાણ કરશે અને પાર્ટીના પ્રથમ યાદીમાં જાહેર થયેલા ઉમેદવારો સાથે બેઠક કરી આગામી ચૂંટણી માટેની રણનીતિ પર ચર્ચા કરશે તેવી શક્યતા છે. આ મુલાકાત સાથે વડોદરા આમ આદમી પાર્ટી માટે મહત્વપૂર્ણ શક્તિ કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. આવતીકાલે સવારે બંને નેતાઓ લીમખેડા જવા રવાના થશે, જ્યાં તેઓ જંગી જાહેર સભાને સંબોધશે. आम आदमी पार्टी घर घर जा रही है, डोर टू डोर कर रही है, एक एक परिवार से मिल रही है. इस तरह का कैंपेन आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था. केवल चुनाव के वक्त लोगों को पार्टियों को लोगों की याद आती है. पहली बार कोई पार्टी है जो लगातार लोगों के बीच में उनके सुख दुख में काम आ रही है. सबसे ज़्यादा किसानों के साथ अगर हम देखें, केवल और केवल आम आदमी पार्टी खड़ी है. आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से इतनी ज़्यादा घबराई हुई है कि रोज़ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है. कल हमारे 5 कार्यकर्ताओं को, 5 कैंडिडेट्स को, जो ZP चुनाव के कैंडिडेट थे, उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया. परसों जो आज गुजरात के किसानों के भाव नहीं मिलता था और बुरा हाल था और रात को बिजली नहीं सब कुछ किया. हम उसकी उदाहरण यहाँ पे देते हैं. तो जिस तरीके से किसान और उनका परिवारों समेत आना बड़ी संख्या में आज जामनगर में, कल फिर हम तो दूसरी तरफ आज कल लाहौर जाएंगे. मतलब 30 साल से लोग एक ही पार्टी को वोट देने पर मजबूर कर रखे हैं. अगर कांग्रेस को भी देते हैं वो वोट भी भाजपा को ही जाता है, क्योंकि वो आपस में दोनों मिले हुए हैं. पहली बार कोई जो एक बदल आया है, तीसरा बटन आया है और झाड़ू का बटन है, इसका मतलब सफाई करनी होता है. जो पिछले 30 साल से राजनीतिक गंदगी है. સંવાદદાતા સાથે અભિપ્રાય ન્યૂઝ વડોદરા. આવા જ વધુ સમાચારો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.